वेलकम बैक ज्योति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि आप जो भाई मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। आईटीआई क्या होता है? तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, आईटीआई अभी आज के ज़माने में आईटीआई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी सेक्टर में जाने के लिए आईटीआई किया हुआ ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो आईटीआई लोग ऐसे करते हैं प्राइवेट से, तो लगभग 30 से 50 हज़ार के आसपास खर्चा होता है। लेकिन आप वही कोर्स को आप अगर सरकारी से करने जाते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपया लगता है। कितना दोस्तों? 2 से 3 हज़ार रुपया के आसपास लगता है। 2 से 3 हज़ार रुपया के आसपास आपका है ना फुल कोर्स का रुपया लगता है। ठीक है, यानी एडमिशन चार्ज में एडमिशन जब कराइएगा ना तो यानी 1100 के आसपास लगेगा। उसके बाद फॉर्म उम भरात थोड़ा मोड़ा भरते होते है ना, 2 साल का कोर्स होता है, तो आपका मैक्सिमम 3 हज़ार का आसपास जाएगा। उसके बाद आपका फुल कोर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारा सुविधाएं मिलता है, जैसे ड्रेस के लिए 3 हज़ार रुपया भी मिलेगा, है ना। चलते हैं, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, है ना, कैसे आपको तैयारी करना है, किससे आप लोग को इसके बारे में जागरूक रहना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या होता है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम कितना होता है? तो इसका एग्ज़ाम दोस्तों होता है 300 मार्क का। कितना होता है? 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं, तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका 50 क्वेश्चन है ना सामान्य विज्ञान से पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन विज्ञान से पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन विज्ञान से पूछा जाता है, और 50 क्वेश्चन गणित से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? गणित से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, गणित से कुछ पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अवेलेबल होता है ना। लेकिन इसमें दोस्तों मार्क्स नहीं आते हैं, इसमें क्या आते हैं? रैंक आते हैं। क्या आता है? इसमें क्या आते हैं दोस्तों? रैंक आते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या आते हैं? रैंक आते हैं। ठीक, तो जो इसका बढ़िया रैंक रहता है उसको अच्छा मिलता है। ठीक है ना। तो आप लोग से गुजारिश है कि बिहार में है ना, या कैटेगरी वाइज में कम से कम फर्स्ट से कम 40 के आसपास, है ना, 1 से 40 के आसपास रैंक लाएं, और बहुत ही आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर में से एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको, अगर अच्छा से तैयारी करेंगे तो। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं जो कैसे कैसे इसका होता है। जैसे मैट्रिक का रिजल्ट कब आ जाएगा दोस्तों? तो मैट्रिक का रिजल्ट का अनुमानित है कि मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। तो वही आपका अप्रैल यानी मई में आपका क्या होगा दोस्तों, आईटीआई का फॉर्म आएगा, जो कि भरने वक्त आपको 700 से 800 रुपया लगता है। ठीक है ना, 7 से 800 रुपया आपका फॉर्म चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होता है? इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। क्या होता है दोस्तों? इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में आप इसी तैयारी से करते हुए, है ना, आप अच्छा रैंक लाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में। ठीक है, तो आप से अनुरोध है कि इस वीडियो को लगातार देखें, और हम इसी तरह आप सभी को रोज़ एक एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, है ना। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट में हम क्या कराएंगे? सामान्य विज्ञान। क्या कराने जाएंगे? हम क्या करा रहे हैं? सामान्य विज्ञान देखेंगे। सामान्य विज्ञान में इसकी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं आता है? तो स्थिर पूंजी के रूप में दोस्तों क्या नहीं आता है? मुद्रा क्या आता है? स्थिर पूंजी के रूप में नहीं आता है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? तो क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से कौन से थे? भारत के पहले, है ना, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, निम्न में से कौन थे? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सुकुमार सेन हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित देश में से कौन सा देश म्यांमार के साथ सीमा स्थल साझा नहीं करता है?
तो कौन हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो 4 का हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा, यानी कंबोडिया। कौन हो जाएगा दोस्तों, कंबोडिया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित नहीं है। तो ओडिशा से संबंधित कौन नहीं दोस्तों, छऊ है। क्या है, छऊ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं करता है, अनुशंसा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पृथक निर्वाचन मंडल। क्या हो जाएगा, पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है दोस्तों। चलिए बी नंबर। इसी तरह देखते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं, ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। दूसरे विश्व युद्ध हुआ था ना दोस्तों, तो अमेरिका ने कब दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका दोस्तों 1941 ईस्वी में भाग लिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन ITI एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है ना। स्वदेशी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में प्रयुक्त किया, तो कब, 2019 में। कब किया गया दोस्तों, 2019 में किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया। आगरा के किला का निर्माण किसने कराया दोस्तों, अकबर ने कराया था। किसने करवाया था, अकबर ने कराया था। ठीक है, लिखा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों पूर्व आर्यकाल से। कब से, पूर्व आर्यकाल, यानी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, है ना। निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, कहाँ प्राप्त किया था दोस्तों, तो कुशीनगर में। कहाँ किया था, कुशीनगर में। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो किसके थे, जहांगीर के। किसके थे, जहांगीर के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है, 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, है ना। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो क्या था, कलम और रोटी। क्या था, कलम और रोटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्तरी क्या लिखा है, उत्कीर्णीय शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया, है ना। तो कहाँ पे पाया गया था, कंगन नहली में, है ना। कंगन हल्ली में। कहाँ पे, कंगन हल्ली में। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, चीन में लाल क्रांति कब आई थी, है ना, कब हुई थी। तो चीन में लाल क्रांति कब हुई थी दोस्तों, तो वर्ष 1949 ईस्वी में। वर्ष 1949 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्न में से कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी होते हैं ना भारत में, जैसे रामनाथ कोविंद जी है, तो उनको पद और गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है दोस्तों, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन है, हड़प्पा। कौन है दोस्तों, हड़प्पा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश अलंगा मैसूर युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तो कौन से युद्ध में, तो तीसरे विश्व युद्ध में, है ना, पराजित किया था। विश्व युद्ध नहीं, तीसरे अलंगा मैसूर युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्या लिखा है, भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता। तो कौन नहीं होता, ही मोड। क्या होता है, ही मोड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत क्या है, तो दोस्तों झील का जल। कौन होता है, झीलों का जल। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर के क्या हो जाएगा, झीलों का जल।
21 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर में बदला जाता है ना। तो किसके द्वारा बदला जाता है दोस्तों? तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 21 नंबर का सी यानी कैप्स लॉक द्वारा, है ना। कैप्स लॉक द्वारा बड़े बड़े छोटे अक्षर को बड़े अक्षर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित परिवर्तन नहीं है ना। तो ऑप्शन ऊपर में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन देखने के लिए ऊपर जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे झील हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? झील। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई? तो किस में? 2000 में। कितनी ईस्वी में? 2000 ईस्वी में, ठीक है। फिर लिखा है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाले प्रथम पहली भारतीय महिला जिम्नास्टर कौन थी, है ना। जिम्नास्टर कौन थी? तो कौन थी सर दोस्तों? दीपा करमाकर, है ना, करमाकर, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है निम्न में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ना। भारत में दूसरा वीरता का पुरस्कार कौन है, पूछना जाता है। भारत में एक वीरता दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो कौन है? महावीर चक्र, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हैरी पॉटर एंड द कास्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो जेके रॉलिंग, किसने लिखी थी? जेके रॉलिंग ने। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस पे जो क्रांति हुई थी, किसके काल में हुई थी? तो लुई 16वां। लुई कौन सा है दोस्तों? 16वां। लुई 16वां के काल में हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा पृथ्वी का निकट ग्रह है? तो पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शुक्र बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो कौन सा पथ पर? अंडाकार। कौन सा पथ पर? अंडाकार पथ पर, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में, है ना, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाबली गंगा किस देश का सबसे बड़ी नदी है ना। तो महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो कौन देश की है? श्रीलंका की है। किसकी है दोस्तों? श्रीलंका की। 32 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में कौन है? नाथुला एंड जेलेस पल्ला दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरा पेज में। चलिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों लिखा है सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कौन है? कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, इनमें से कौन कौन है? तो कौन कौन है दोस्तों हो जाएगा 30% राज्य, 30% हिस्सा, भारत का 30% हिस्सा भारत के 3 राज्य में स्थित है। वो कौन कौन राज्य है? तो राजस्थान जानते हैं सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखा है दोस्तों 35 में लिखा है काडमरमर पहाड़ी कहाँ स्थित है? काडमरमर पहाड़ी कहाँ स्थित दोस्तों? तो केरल में। कहाँ दोस्तों? 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 का केरल हो जाएगा। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? जो लक्षद्वीप होता है ना, द्वीप किसको बोलते हैं? जो बहुत बहुत छोटे छोटे द्वीप से बना समूह को द्वीप बोलते हैं। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? द्वीपों की संख्या 36 है। कितना है दोस्तों? 36 है, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी
कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती। इसके बाद हो गया महानदी, कावेरी, गोदावरी, सब कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, लेकिन ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए आगे देखते हैं। किसे, है ना, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को आधुनिक आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों वह क्या लिखा है? वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों? बिहार की राजधानी पटना में था। कहाँ पे था? बिहार की राजधानी पटना में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन लिखवा है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन जब खत्म हुआ था ना, गांधी जी असहयोग आंदोलन खत्म किए थे, उसके बाद, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा क्या लिखा है? संविधान के अनुसार, क्या लिखा है? संविधान के अनुसार, है ना, 263 के अंतर्गत क्या लिखा है? अंतर्राजकीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में है ना, क्या लिखा है? आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या लिखा है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? है ना, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार, जो मत वोट देने के जो अधिकार है, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो कौन सा था? अतः 61वें संविधान संशोधन। कौन सा? 21वें संविधान संशोधन में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखा है? लिखा है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? ए नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके आगे देखते हैं दोस्तों। लिखा है 46 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व का दर्जा देने का आदेश किया? तो किसने? उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। किसने? उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। चलिए लिखा है क्या लिखा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, स्टैचू, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को संबोधित किया जाता है उससे। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, एकीकृत परिपथ, है ना, परिपथ आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो तृतीय पीढ़ी। किसके कौन सा पीढ़ी? तृतीय पीढ़ी। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है दोस्तों, 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, वाणिज्यिक क्या लिखा? उपयोग के लिए जानकारी तैयार किया गया जानकारी। ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा दी गई थी? तो स्वामी दयानंद के द्वारा। चलिए दोस्तों, हमने सामान्य विज्ञान, है ना, के क्वेश्चन सभी करा दिए हैं। आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पूरा हम करा दें, यानी जिसको जीके जीएस बोलते हैं, जीके बोलते हैं, इसका हम क्वेश्चन करा दिए हैं। और कल इसके दूसरा पार्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि सामान्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो